दूसरी चीज़ मुझे क्वालिटी भी चाहिए थी। तो मैंने बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में सुना था। तो मैं बस ये चाहती थी कि जहाँ पे भी जाऊँ वहाँ मेरा समय ना बर्बाद। मुख्य तरीके से अगर मैं कहूँ कि मैं वापस आया ही क्यों, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न था इकोनॉमिक बैकग्राउंड। जी। सबसे बड़ा महर्षि आपको चमकती बिल्डिंगें नहीं देंगी। चमकती बिल्डिंगों के लिए हम नहीं आए हैं। हम जो फीस लेते हैं, जो हमें लगता है कि हाँ हमारे कंटेंट के लिए अप्रोप्रिएट, फैजाबाद में एक मैं ही हूँ जो यूपीएससी के पूरे सिलेबस को एक कवर करवाता है, साथ ही क्वेश्चंस को लाने की गारंटी देता है। इसमें हम लेंगे टेस्ट, लगभग 15 लड़के ऐसे चुने जाएंगे जिनकी कोई फीस नहीं लगने वाली है, 0 फीस। उन्हें बस खान सर तो कह रहे हैं कि मैं भी ऐसे ही उनको तो सभी लोग देख रहे हैं, ऐसी कोचिंग खोलूंगा जो भी गरीब बच्चे हैं उनको कोई भी दिक्कत ना आने पाए। कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया खान सर को टक्कर देना, तो सर टक्कर नहीं देना है, लेकिन हाँ एक बड़े लेवल पे काम करना है। बुक्स देंगे, हम अपनी खुद की बुक लॉन्च करने वाले हैं। मेरी इकोनॉमिक्स की बुक प्रिंट हो चुकी है, आने वाली है, वो पीडीएफ फॉर्म में आपको मेरे कारण मैंने पहले भी बोला, आपकी पढ़ाई नहीं रुकने वाली तो नहीं रुकने वाली। आप बस आइए फैजाबाद, और फीस की चिंता आप बिल्कुल छोड़, लेकिन जाने से पहले एक बार बच्चों से रिव्यू ले दीजिए। मैं कुछ था। और यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर महर्षि आईएएस एकेडमी है, जो दिल्ली के मतलब दिल्ली के दृष्टि हैं कई कोचिंग सेंटर। क्या चल रहा है आजकल? और दूसरे देशों में क्या चला, अभी तो यही चाइना विवाद, पाकिस्तान की भुखमरी, यही सब चल रही है। पाकिस्तान जो कर्जे वर्जे लिए जा रहे हैं, यही सब चल रहा है अभी तो आजकल। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में जो चुनी हुई सरकार होती है उसका नियंत्रण पूरे देश पर होता है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, देश की सरकार हो। लेकिन उस सरकार को चलाने में ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल होता है। ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो पूरे देश की जो कार्यपालिका है उसके माध्यम से काम करते हैं, देश में प्रदेश में काम करते हैं। लेकिन वो बनते कैसे हैं? तो आज मैं महर्षि आईएएस एकेडमी फैजाबाद कोचिंग सेंटर पर हूँ, जहाँ पर आईएएस की तैयारी होती है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं, तो इसी कड़ी में किन उनको बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, तैयारी करने का कितना इस यहाँ पर टाइमिंग है या कैसे होती है, तमाम सारी जो बातें रहती हैं तैयारी से रिलेटेड, जो भी बच्चे जानना चाहते हैं, आज सभी प्रश्नों पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ में महर्षि आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर संतोष कुमार यादव जी जुड़े हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा सर कि आज के टाइम में तमाम सारे बिजनेस और भी हैं, लेकिन आपने जैसे पढ़ाई किया, फिर उसके बाद में आप जो कुछ भी किए होंगे, अभी मैं आपके माध्यम से ही जानना चाहूँगा। तो आपने ये जो कोचिंग सेंटर आईएएस की तैयारी करने के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर इतना अच्छा ओपन किया है, इसका क्या मोटिव रहा? सब कुछ मैं आपसे इसी प्रश्न के माध्यम से जानना चाहूँगा। जी देखिए, मोटिव तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरा जो अगर मैं अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताऊं, तो मेरी काफ़ी हद तक पढ़ाई मुंबई हुई है। 12th मैंने फैज़ाबाद से ही किया, और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से हुआ है। तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर अपने जब घर आया तो घर वालों का एक सपना था कि हाँ मेरे कंधे पे सितारे लगें। बस उसी सपने को पूरा करने के लिए मैं दोबारा दिल्ली गया और मैंने तैयारी शुरू की यूपीएससी की। चीज़ें हुई, काफ़ी टाइम लगा, प्रिपरेशंस ठीक से हुई या जो भी है, हमने एग्ज़ाम दिया, किन्हीं कारणोंवश नहीं हो पाया। फाइनल स्टेज तक पहुँचे बट नहीं हो पाया, रुक गए। और जब वहाँ से वापस आने की बात आई, तो वापस मेरे मुख्य तरीके से अगर मैं कहूँ कि मैं वापस आया ही क्यों, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न था इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सबसे बड़ा कारण था इकोनॉमी, क्योंकि अगर शायद मेरी अर्थव्यवस्था मतलब मेरे घर की इकोनॉमी ठीक होती तो शायद मैं रुक कर और उस फाइनल स्टेज को भी क्रैक करता। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई, तो उन कारणोंवश मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन जब वापस आया, बैठा, अपने बारे में सोचा, तो मैंने देखा यार मेरे इलाके में और भी ऐसे बहुत से लोग होंगे, बहुत से बच्चे होंगे जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रही हैं चीज़ें उनके पास, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ठीक नहीं है, या और भी कई कारण है। आपको पता ही है, हमारा कहीं ना कहीं एक यहाँ की जो गांव की एक व्यवस्था है, गांव की सभ्यता, गांव की संस्कृति बोले थोड़ी रूढ़िवादी सोच टाइप की है। बच्चों को बाहर भेजने से भी वो डरते हैं। तो 2 कारण हैं। तो मैंने सोचा कि जो मुझे आता है, जितना मैं जानता हूँ, जिस स्टेज तक एटलीस्ट मैं पहुँचाऊँ, कोशिश करूँ वहाँ तक बच्चों को मैं पहुँचा पाऊँ। बस इसी उद्देश्य से मैंने महर्षि खोली। महर्षि का मेन मोटो था कि कम से कम फीस में, मिनिमम फीस में मैक्सिमम चीज़ें मैं दे पाऊँ। इसलिए मैंने महर्षि की फ़ीस को सबसे कम रखा है, बहुत कम रखा है, और मैक्सिमम चीज़ देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप कंपेयर करेंगे ऑफलाइन क्लासेस में किसी से भी, तो आपकी फ़ीस सबसे कम मिलेगी। और आप यहाँ के मैटर को कहीं भी आप जाइए कंपेयर कर लीजिए, आप किसी भी कोचिंग से कंपेयर करिए, हम खुली चुनौती देते हैं, आप जाइए बिंदास होकर आप चेक कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ओके, मैं पहले ही कहता हूँ, महर्षि आपको चमकती बिल्डिंगें नहीं देंगी। चमकती बिल्डिंगों के लिए हम नहीं आए हैं।
हम जो फीस लेते हैं, जो हमें लगता है कि हाँ हमारे कंटेंट के लिए अप्रोप्रिएट है, उचित है, उतनी हम मिनिमम चार्ज करते हैं और मैक्सिमम फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप अगर अभी इंटरव्यू, अब मेरे बात जब मेरे बच्चों से पूछेंगे, आप जाएंगे उनके पास, आप पूछेगा उनसे कि कितने क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए प्री में आते हैं, मेंस में आते हैं, या क्या इस पिछले 1 साल में उन्होंने अपने अंदर ग्रो देखा है, उनकी फैमिली वालों ने देखा है या उनके दोस्तों ने देखा है। देखिए जब बच्चा मेहनत करता है ना तो ग्रो कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। तो वो आप उनसे पूछेगा, उनसे रिव्यू लीजिएगा। मैं ही क्या बताऊं अपने बारे में, अब बच्चों से पूछे, शायद वही बेहतर बताएंगे। मतलब जैसे अब ये कोचिंग सेंटर चल रहा है तो यहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, और भी जैसे जो कोचिंग सेंटर हैं, क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो आज के टाइम में शिक्षा भी एक व्यवसाय के रूप में हो जा रहा है। आप देख रहे हैं तमाम सारे ऐसे इंस्टीट्यूट और कॉलेज या जो भी चल रहे हैं संस्थानें, तो इसको लोग एक बिजनेस के रूप में देख रहे हैं। आप उनसे अलग हटकर क्या सुविधा दे रहे हैं? देखिए अगर मैंने इसे बिजनेस सोचा होता तो शायद जो फीस मैंने रखी है मैं ये फीस नहीं रखता। क्योंकि एक आई थिंक जहाँ तक मैं फैज़ाबाद को जानता हूँ, फैज़ाबाद में एक मैं ही हूँ जो यूपीएससी के पूरे सिलेबस को एक कवर करवाता है, साथ ही क्वेश्चंस को लाने की गारंटी देता है। मेंस या फिर प्री के क्वेश्चन आंसर प्रॉपर, उसकी जो टेस्ट सीरीज है वो हम लॉन्च करते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस करवाते हैं, इंटरव्यू का पैनल भी हम अपना बनवाएंगे। हर एक चीज़ पे काम जो हम करते हैं, अगर मुझे फीस देखना होता या बिजनेस देखना होता तो शायद मैं ऐसा नहीं करता। मेरा काम बिजनेस चलाना नहीं है, मेरा काम है पहले नाम बनाना। बच्चे जब पढ़ लेंगे, इनका करियर बन जाएगा तो बिजनेस अपने आप चल जाएगा। मुझे हर किसी से मैक्सिमम नहीं कमाना है, थोड़े थोड़े से अपनी दाल रोटी चलते रहे और मैं इनके कुछ काम आ पाऊँ, जो थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं उसे इन्हें दे पाऊँ। अदरवाइज अगर बिजनेस की बात की जाए, पैसे की बात की जाए, तो महर्षि को खोलने से पहले मैं एसबीआई में वर्किंग था, उसके पहले मैं एक्सिस में था, उसके पहले मैं आईटीडी में था, इटालियन कंपनी है उसमें एडमिन था। तो आईटीडी छोड़ा, एक्सिस छोड़ा, एसबीआई ज्वाइन किया। एसबीआई में काम कर रहा था लेकिन वो 9 से 5 की नौकरी बर्दाश्त नहीं हुई। मुझे लगा कि जो मैं जानता हूँ शायद वो मैं समाज को और बेहतर तरीके से दे सकता हूँ। मैंने रिज़ाइन किया, आके यहाँ बैठा हूँ। तो पैसे कमाना मेन मोटो नहीं है। महर्षि में जो बच्चा आता है वो हम उसे एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो वो एज अ फैमिली काम करेगा, हम काम करेंगे उसके लिए। हमें नहीं पता कि वो बच्चा पहले क्या था क्या नहीं था, हमारे साथ जुड़ गया है तो उसका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, बस हमारा मोटो इतना है। अभी आपने शुरुआती ही बात में अपने बताया कि मैं तैयारी कर रहा था जब यूपीएससी की, तो उस टाइम पर भी मुझे इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई। आज के टाइम में ग्रामीण पृष्ठभूमि में अगर देखा जाए, हालांकि आप तो सिटी में, दिल्ली जैसे हमारी राजधानी में गए थे, तो यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रहती है पैसे की भरपाई ना हो पाना। एक साल ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो पढ़ लेते हैं या अटैम्प्ट फर्स्ट ही दे देते हैं, अगर वो फेल हो गए तो घर वाले बोलते हैं कि हम अब पैसा नहीं दे पाएंगे आपको। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो आप यहाँ से लोगों के लिए क्या सुविधा दे रहे हैं कि जिस बच्चे के पास में पैसा नहीं, क्योंकि आप अगर देखा जाए तो फैजाबाद में है ज़रूर, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा बच्चे कोचिंग करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अगर उस व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है? उनके लिए सिर्फ इतना है, स्वागत है आपका, आप आइए, महर्षि आपके लिए हमेशा खड़ी है। हमसे जितना बन पड़ेगा आपके लिए हम बिल्कुल आपके लिए करेंगे। आप बेफिक्र होके आए। इंपॉर्टेंट है कि आपका करियर बने, तो महर्षि से जितना बन पड़ेगा महर्षि आपके लिए करेगी। आप हमारी फैमिली हैं, तो हमारी जन्मभूमि है, अब कर्म भूमि भी है, तो आप उसके लिए बेफिक्र हो। फीस की कुछ खास परेशानी नहीं होने वाली है, किसी के साथ नहीं है। सारे बच्चे हैं, शायद ऐसा कोई ही बच्चा होगा जिसकी मैंने फीस कम नहीं की है। एक दो हैं जिनकी ऑफ भी कर रखी है, छोड़ रखी है मैंने, जिनकी जब मुझे लगा कि हाँ वो ज़्यादा परेशानी है मैंने छोड़ दी है। तो फीस की उतनी इशू आपके सामने नहीं आने वाली है, उसके लिए आप बेफिक्र रहें, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और वैसे भी हम एक बैच नया लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम लेंगे टेस्ट। लगभग 15 लड़के ऐसे चुने जाएंगे जिनकी कोई फीस नहीं लगने वाली है, 0 फीस। उन्हें बस अपने कंटेंट का अगर लगा हमें, अगर चीज़ें नहीं हो पाई तो शायद कंटेंट का उन्हें थोड़ा बहुत चार्ज करना पड़े, 2-4 तो 500, उससे ज़्यादा उन्हें और कुछ भी नहीं करना है। फीस उनकी रहेगी हमेशा 0। वो अपना पूरा कोर्स खत्म करें और बिंदास होकर जाए। खान सर तो कह रहे हैं कि मैं भी ऐसे ही उनको तो सभी लोग देख रहे हैं, ऐसी कोचिंग खोलूंगा जो भी गरीब बच्चे हैं उनको कोई भी दिक्कत ना आने पाए। कहीं ना कहीं आप उनको चैलेंज कर रहे हैं। अरे नहीं सर, मैं खान सर को चैलेंज नहीं कर रहा। खान सर फिलहाल तो बहुत बड़ी हस्ती हो चुके हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। अगर मार्केट कैप में देखा जाए तो मैं उनके सामने एक चींटी के बराबर हूँ। लेकिन हाँ, आज हूँ, इन फ्यूचर मैं उन्हें कॉम्पीट तो नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश करूंगा कि हाँ जैसे वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं हम भी करें। देखिए बहुत बड़ा मार्केट है, मार्केट कहना शायद गलत होगा, बहुत बड़ा देश है, बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं यहाँ पे काम करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अकेला बंदा ये काम करने निकले तो शायद बेहतर तरीके से कर पाए। अगर वो अपने उस क्षेत्र में अच्छा काम करे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं इस क्षेत्र में अच्छा काम करूँ। मुझे किसी को कॉम्पीट नहीं करना सर, मुझे कभी किसी को कॉम्पीट नहीं करना था, कभी नहीं। सब अपने लाइफ में बेस्ट है, हर कोई बेस्ट है, जो कर रहा है सब बेस्ट है, बस मैं थोड़ा सा बेटर हूँ। वो शाहरुख खान वाला डायलॉग है ना, मेरा वही है।
सर जैसे आईएएस की तैयारी करने के लिए जब कोई बच्चा सोचता है तो उसको किस विषय पर अच्छी पकड़ बनानी होती है, या आपके इस कोचिंग सेंटर में क्या क्या पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा जो बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए आप बताइए। देखिए, अगर आईएएस की पढ़ाई के लिए आप बात करेंगे तो कोई उसके लिए स्पेसिफिक विषय नहीं है। आईएएस ने अपना प्रॉपर सिलेबस दे रखा है जिसके अंदर 14 विषयों को अगर हम देखें तो 14 विषय आते हैं, अगर उसे हम डिकोड करें तो स्पेसिफिक विषय नहीं है। और अगर देखा जाए तो कोई भी करता है आईएएस में, आप देख रहे होंगे बीटेक वाले अच्छा कर रहे हैं, एमबीबीएस वाले कर रहे हैं, बीए वाले कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, तो कोई स्पेसिफिक विषय नहीं है। हाँ, जहाँ तक हमारी बात है तो हम उसके सिलेबस को ख़त्म कराने की गारंटी लेते हैं। सिर्फ सिलेबस ख़त्म कराने की नहीं, उससे अबव जाएंगे। हमारा काम है आपको बेसिक से एडवांस देना, देन बियॉन्ड द एडवांस देना, ताकि आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, समझ पाए। जब हम आपको पढ़ाते हैं तो आपको सिर्फ कंटेंट नहीं दे देते, हम आपको कंटेंट देने के साथ साथ इस बात पर आपकी मानसिकता का जो स्तर है बढ़ाने की कोशिश इस लेवल पे करते हैं कि आप खुद से क्वेश्चंस को सोच पाएं, आप टॉपिकों को सोच पाएं, आप खुद से सोच पाएं कि हाँ किस प्रकार से प्रश्न इस टॉपिक पर बन सकता है। मुझे लगता है अगर बच्चा किसी टॉपिक के चारों डायमेंशंस को सोच ले, जितने भी डायमेंशन बनते हैं उस टॉपिक के, तो शायद उसके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, आराम से हो सकता है। तो हम उसी पे काम करवाते हैं, इनकी मानसिकता बड़ी हो जाए। बस मेरा फोकस है कि अगर वो एक बार मुझसे पढ़ लेता है तो एक बार मुझसे पढ़ने के बाद दोबारा मुझसे ही पढ़ने की आवश्यकता ना मिले। कोई दूसरा तो दूर की बात है, मेरे पास ही खुद ना आए, वो खुद उस स्टैंडर्ड पे पहुंच जाए कि वो यूपीएससी के पेपर को, उसके सिलेबस को, उसकी चीज़ों को डिकोड कर पाए, वो समझ पाए कि क्वेश्चन किस प्रकार यूपीएससी पूछता है। देखिए, हर एग्जाम का हर एक, जितने भी हमारी ये एग्जाम करवाने वाली वो हैं संस्थाएं, आयोग हैं, इन हर आयोग का एक डोमेन होता है। हर क्वेश्चन पे, हर टॉपिक पे उनका एक डोमेन होता है, वो उस डोमेन के आसपास ही रहते हैं। उसी डोमेन पर इनकी पकड़ बनवानी है। अगर एक बार पकड़ लेते हैं फिर इन्हें कभी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें इन्हें रट्टू तोता नहीं बनाना है। जैसे कि अगर हम कहें कि इस समय हमारी जो शिक्षा पद्धति है रट्टू तोता बना के भेजती है, तो मैं इन्हें रट्टू तोता नहीं बनाना चाहता, मशीन नहीं बनाना है। ये खुद से सोचें और खुद से काम करने की कोशिश करें। अभी तक सर आपने इतनी जानकारी दिया, अभी जो महर्षि आईएएस एकेडमी है, आगे का क्या उद्देश्य है इसका? आगे का उद्देश्य आपने खुद ही क्लियर कर दिया। खान सर को टक्कर देना, तो सर टक्कर नहीं देना है, लेकिन हाँ एक बड़े लेवल पे काम करना है। देखिए, अभी फिलहाल मैंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था, लेकिन कुछ मेरी पारिवारिक समस्याएं आ गई थी, कुछ चीज़ें हो गई थी, जिस कारण से मैंने उसे ऑफ कर दिया बीच में। मतलब ऑफ क्या कर दिया, वीडियोस पढ़ना बंद हो गई थी। तो आज के 5-6 दिन बाद से दोबारा सब्जेक्ट की वीडियो पढ़ना शुरू हो जाएंगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा उन वीडियोज़ को ठीक से देख लेता है, अगर उससे कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, अदरवाइज नंबर है, व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, मेल कर सकता है, उसके डाउट्स भी हम क्लियर करेंगे। अगर वो चीज़ों को देख लेता है और लगातार हमारे साथ जुड़ा रहता है, तो बस यही 4 महीने आपसे मांग रहा हूँ। जनवरी तो खत्म हो चुका है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 28 मई को जब वो पेपर देखेगा, जो नहीं भी देने वाला, जो 2024 में अपेयर होने वाला है, मैं उसकी बात भी कर रहा हूँ, लेकिन एक बार खाली इस बैच को, इस यूट्यूब के पूरे सीरीज को देखें। जो हम उसे बुक्स देंगे, हम अपनी खुद की बुक लॉन्च करने वाले हैं। मेरी इकोनॉमिक्स की बुक प्रिंट हो चुकी है, आने वाली है, वो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगी। आप बस हमें कांटेक्ट करिएगा व्हाट्सएप पे, आप उसे पढ़ लीजिएगा और इस बार के आप पेपर को देख लीजिएगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि महर्षि किस प्रकार काम करती है और आपके लिए कितने फायदेमंद में होगी। सर, जो बच्चे आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, या जिनके मन में ये रहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या जो भी सुन रहे हैं, जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आपका क्या मैसेज है? उन सभी के लिए मैसेज है कि देखिए, पैसे के कारण मैंने पहले भी बोला, आपकी पढ़ाई नहीं रुकने वाली तो नहीं रुकने वाली। आप बस आइए फैजाबाद, और फीस की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दें, आप आइए। और देखिए, परेशानी ना सबकी लाइफ में आती रहती है। अगर मैं अपने बताऊँ, मैंने आपको 3 जॉब तो बता दी। इसके पहले जोमेटो में काम कर चुका हूँ, खाना डिलीवर करने का, सिर्फ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। उसके पहले एक दिल्ली में एक चलता एक सिस्टम है रैपिडो नाम का, जैसे ओला उबर होता है, जैसे रैपिडो होता है। इंसान बाइक बुक करता है एक जगह से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, ठीक है। मैंने वो तक काम किया, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई से मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो बस परेशानियां आएंगी, आपको उनसे लड़ना पड़ेगा, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। जब तक आप नहीं शुरू होंगे, आप नहीं खड़े होंगे, कोई भी आपको आगे नहीं ले जा सकता सर, कोई भी नहीं ले जा सकता। मैं कितना भी कह लूँ, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, अगर आप नहीं करने वाले, आप अपनी परेशानियों का बेड़ा उठा के बैठे रहेंगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। तो बस उन्हें फाइट करना है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो मेरा वादा है, वो है। दोस्तों, अभी तक आप सभी महर्षि आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर संतोष कुमार यादव जी को सुन रहे थे, जो कि हमने आपसे रिलेटेड, जो आप सभी के मन में प्रश्न चलते हैं, जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उन सभी के मन के प्रश्नों को मैंने अपने अनुभव से पूछने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि अगर आप सभी तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी कोचिंग संस्थान में अपना दाखिला कराना चाहते हैं, तो अगर आपके सामने पैसे की समस्या आ रही है या किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होती है, इन तमाम सारे विषयों पर हमने फोकस किया। इस पर आप सभी ने सर
का जवाब भी सुना कि जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो भी बच्चा पढ़ाई करना चाहता है या किसी भी गरीब किसान का बेटा है वो भी आईएएस बनने का सपना देख सकता है। अगर उसके सामने पैसे की रुकावट आ रही है तो पैसे की रुकावट से वो आईएएस बनने का सपना उसका अधूरा नहीं होने देंगे। इस प्रकार का दावा संतोष कुमार यादव जी ने हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से किया है। तो निश्चित रूप से आप सभी इस कोचिंग संस्थान में आइए और अपना दाखिला लीजिए। आप सभी पढ़ाई करना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग के माध्यम से ही आईएएस बनते हैं और तैयारी करते हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी के लिए इतना अच्छा मौका है अगर फैजाबाद में, तो आप सभी आ सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मेरा यही उद्देश्य रहा कि मैं इस अपने इंटरव्यू के माध्यम से, इस बातचीत के माध्यम से आप सभी तक जानकारी पहुँचाऊँ, क्योंकि तमाम सारे लोग परेशान होते हैं कि मुझे कहाँ पढ़ाई करना चाहिए या फीस कितनी लगती है या किस तरीके की व्यवस्था। तो आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से सुन लिया। सर, मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था। लोगों के मन में ये रहता है कि मुझे किस मीडियम से पढ़ाई करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, कि इंग्लिश से या हिंदी से, और आपके यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, किस मीडियम से? ये आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि कौन सा मीडियम हमारे लिए बेहतर होगा। देखिए, मीडियम आपके लिए वही बेहतर है जिस मीडियम में आप अपनी बातों को अच्छे से बता सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं। यूपीएससी ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आए या आप सिर्फ हिंदी मीडियम में आए। लोग कहते हैं कि हाँ, हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन कम होता है, तो उसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न है। तो जब आप आएंगे यहाँ पे तो आप वो सब चीज़ें आपको बिल्कुल समझाई जाएंगी, आप उस बारे में एकदम निश्चिंत हो जाएं। और हाँ, एक चीज़ और कि इस फैज़ाबाद में आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, महर्षि के अलावा ऐसा कोई भी संस्थान नहीं है जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता हो। यहाँ दोनों पढ़ाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको इंग्लिश बैच भी मिल जाएगा। आप चाहेंगे आपको प्रॉपर इंग्लिश बैच मिल जाएगा, आप चाहेंगे तो प्रॉपर हिंदी बैच मिल जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चा इंग्लिश तो ले, क्योंकि देखिए, एक कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होना है, उसे क्वालिफाई करना है। अगर आप हमेशा सिर्फ प्रॉपर हिंदी ही समझते हैं और इंग्लिश से आपने नफरत कर ली तो यूपीएससी को कहीं ना कहीं आपसे नफरत हो जाएगी सर, क्योंकि आपको यूपीएससी का जो कंपलसरी पेपर है आपको वो क्वालिफाई करना है, इंग्लिश का वो पेपर क्वालिफाई करना है। तो इंग्लिश को साथ में अगर थोड़ा बहुत आप देखते सुनते हुए चलेंगे तो अंदर से आपके जो हेजिटेशन है या जो थोड़ी बहुत कमियां हैं इंग्लिश को लेके, वो दूर हो जाएंगे। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें, लैंग्वेज की कभी कोई इशू नहीं है। आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी ले सकते हैं, बेफिक्र होकर लीजिए। दोस्तों, आप सभी के मन में ये भी अगर प्रश्न रहा होगा, मैंने उसको भी क्लियर कर दिया। आप सभी हर चीज़ की जानकारी रखिए, क्योंकि आपको आईएएस बनना है, आपको इस देश को चलाना है, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए हर चीज़ की जानकारी रखना चाहिए आपको। तो आप सभी अगर यहाँ पर इतना अच्छा मौका मिल रहा है, आइए यहाँ पर और इसका लाभ उठाइए। सर, आपने हमारे साथ बातचीत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी, आप आए, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया। लेकिन जाने से पहले एक बार बच्चों से रिव्यू ले लीजिए। मैं कुछ भी कहूँ, कोई इम्पैक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बच्चे मेरे क्या कहते हैं वो ज़्यादा जरूरी है, तो सुनिएगा उनसे वो क्या कहते हैं। दोस्तों, इस टाइम मैं अभी महर्षि आईएएस एकेडमी में हूं और अभी आप सभी ने इसके पहले देखा, मैंने यहाँ के जो डायरेक्टर हैं संतोष कुमार यादव जी हैं, उनसे मैंने बात भी किया। उसके बाद में उन्होंने ही कहा था कि हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, उनसे भी आप बात कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जो इस संस्थान में कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट जो आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उन सभी के साथ में हूँ। आइए उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ इस संस्थान के बारे में वो पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। हमारे साथ में तमाम सारे स्टूडेंट आप सभी देख रहे हैं, तो मैं इनसे भी बातचीत करता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? हम गोंडा से बिलोंग करते हैं, गोंडा के तारापुर क्षेत्र से। क्या नाम आप? विकास पांडे। तो आप इस कोचिंग में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, कैसी पढ़ाई हो रही, सहमत हैं इस यहाँ से, आप संतुष्ट हैं? हाँ सर, मैं आपको बता दूं कि हमारे गोंडा क्षेत्र में एक भी कोचिंग सेंटर नहीं था, और यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर महर्षि आईएएस एकेडमी है, जो दिल्ली के दृष्टि हैं, कई कोचिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, हम वहाँ नहीं गए और यहाँ आए। हमें यहाँ का जो सर का पढ़ाने का तरीका है, व्यवहारिक रूप है, और फीस इनकी जो है वो भी बहुत कम है, ठीक है। इसी वजह से हम यहाँ आए, और मेन मकसद ये है सर कि पढ़ना, और सर जो हमारे पढ़ाते हैं, ये इनके पढ़ाने का तरीका और फीस, सारी चीज़ें, मतलब पढ़ाई अच्छी होती है? पढ़ाई अच्छी होती है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। पैसे को लेकर? पैसे को लेकर कोई दिक्कत नहीं, जबकि अन्य कोचिंगों के मुताबिक हमारे सर हम लोगों से कम पैसा ले रहे हैं। यहाँ पर और तमाम सारी कोचिंग, अभी आपने तो दृष्टि का नाम लिया, तो बहुत बड़ी कोचिंग, बहुत हाई फाई इंस्टीट्यूट है। हाँ, हो सकता है कि बहुत बड़ी हो, लेकिन जो है जो मैटर हमारे सर दे रहे हैं, ये कम दिनों में आपको क्वालिफाई करवाएंगे, वो इतना जल्दी क्वालिफाई नहीं करवा सकती। मतलब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सब कुछ मिल रहा है, जो फैसिलिटी? हाँ, ये हमें फैकल्टी यहाँ जो मिल रही है बहुत अच्छी फैकल्टी है, और हमें समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, और हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
आप सभी सुन रहे हैं, मैंने यहाँ के एक बच्चे से बात किया, उन्होंने बताया कि हमको बहुत अच्छी यहाँ पर जो भी फैकल्टी को उन्होंने जिक्र किया है कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। और भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं, आइए हम उनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं यहीं फैज़ाबाद की हूँ, बट मैंने पढ़ाई बाहर दिल्ली में की थी। तो मेरे फादर जो आर्मी में हैं वो अभी रिटायर हो चुके हैं, सो मैं अपने घर पे यहीं पे आई थी, तो मैं यहीं से पढ़ रही हूँ। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मुझे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढना था जो कि मेरे घर के पास ही रहे, मुझे दूर ना जाना पड़े। तो मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे इसके बारे में पता चला। तो मैं काफ़ी घबरा रही थी कि कहीं मेरा समय ना बर्बाद हो जाए। हाँ, तो मैंने सर से बात की इस बारे में। सर ने बोला कि कोई आप पे प्रेशर नहीं है, आप आइए यहाँ पर। तो मैंने बोला कि सर जैसे कि मैं बाहर से मतलब यहाँ पे सारे हिंदी मीडियम्स के हैं, तो मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सर ने बोला नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आइए। इंग्लिश की पढ़ाई अच्छे से हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है। इवन सर भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं एंड बहुत अच्छे से हो रहा है मेरा। हाँ, मुझे जैसे कि इस बारी मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ, तो सर बहुत फोकस करके चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। तो यहाँ अभी आपने जिक्र किया कि नज़दीक की वजह से हमने सर्च किया, यहाँ पर फिर आए, तो नज़दीक की वजह से आप आए कि अच्छी पढ़ाई की वजह से? मैं एक्चुअली पहली चीज़ तो ये है कि मुझे अपने घर के पास रहना था, दूसरी चीज़ मुझे क्वालिटी भी चाहिए थी। तो मैंने बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में सुना था, तो मैं बस ये चाहती थी कि जहाँ पे भी जाऊँ वहाँ मेरा समय ना बर्बाद हो, मुझे अच्छी एजुकेशन मतलब अच्छी चीज़ें मिले, और ताकि मेरा अच्छा प्रिपरेशन हो और मैं जल्दी से जल्दी इस चीज़ को पूरा कवर अप कर लूँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत बेस्ट लगी यहाँ पे। एंड मैं जब आई यहाँ पे तो सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो चीज़ें बहुत जल्दी मैंने ग्रैस्प की एंड मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत बेस्ट है ये। सो क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है। अभी तक आप सभी साक्षी जी को सुन रहे थे, जो कि मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर आप क्यों पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने बताया कि हालांकि घर से तो नज़दीक होना ही चाहिए, हर कोई चाहता है कि मुझे ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। हालांकि पढ़ाई में क्वालिटी उनको यहाँ पर मिल रही है, और पढ़ाई में क्वालिटी की वजह से वो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही हैं। आइए और भी स्टूडेंट हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर हम यही फैज़ाबाद के ही हैं। हमारा नाम सतीश कुमार है। हम पहले दिल्ली में भूमि IAS इंस्टीट्यूट में क्या बोलते कोचिंग करते थे। जैसे कि जिससे कोरोना काल के दौरान हमारा कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, उसके वजह से हमको यहाँ पर आना पड़ा। कोरोना में तो सबको डिस्टर्बेंस ज़्यादा यही हो रहा था कि किसी को पैसे की प्रॉब्लम आ रही थी, किसी को रहने की प्रॉब्लम आ रही थी। तो कहीं आप वहाँ पर पैसे की वजह से तो नहीं छोड़ दी? जी, बस यही समस्या थी। वहाँ पे फीस ज़्यादा मांगा जाता? फीस ज़्यादा मांग फीस भी पूरी लगभग जमा कर दिए थे, लेकिन कुछ वजह से जो इंस्टीट्यूट ऑनलाइन चलाने लगे थे, उसकी वजह से क्या नाम है ऑनलाइन कुछ दिन के बाद उसको बंद भी कर दिए थे। फिर हम यहाँ पे आके यहाँ पर तो नहीं कोई दिक्कत? नहीं सर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है, सर के पास हमको एक संपर्क का लड़का मिला था जो हमारा साथी है, उसके संपर्क से हम यहाँ पे आए और सर्च किए, तो सर के बारे में पता चला, बात चली, तो हम ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए। तो यहाँ पर जो भी पढ़ाई हो रही है अच्छे ढंग से हो रही है, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी एकदम बिल्कुल फ्रेंडली रहते हैं सबके साथ। इन्होंने बताया कि सर एकदम सभी के साथ में फ्रेंडली रहते हैं। सभी बच्चों ने जहाँ तक है बताया कि सर फ्रेंडली रहते हैं, और मुझे लगता है कि ये हर टीचर के साथ जो भी बच्चे पढ़ाते हैं उनके मन में ये होना चाहिए कि वो बच्चों के साथ में बहुत अकड़ में ना पेश आएँ और फ्रेंडली एकदम रहें, क्योंकि बच्चों को उनके साथ में पढ़ाई करने में तभी मज़ा आता है, तभी उनको समझ में आता है। हमारे साथ में एक और भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार जी हैं। कहाँ से आए हैं आप? ये अयोध्या के ही हैं। आप अयोध्या के हैं, राजा राम की नगरी से? हाँ हाँ, पढ़ने में यहाँ पे मज़ा आ रहा है? बिल्कुल मज़ा आ रहा है। IAS बन जाना है इस बार? बिल्कुल बनने की तैयारी है पूरी। तैयारी हो चुकी है? कितनी हुई अभी? चल रही है, अभी तो कोर्स चल रहा है। बाकी इसके सब्जेक्ट सर के विषय के साथ साथ और भी विषय चल रहे हैं। अभी इतिहास वगैरह भी पढ़ाया जा रहा है, और दूसरे टीचर्स की व्यवस्था किए हैं सर, तो सब्जेक्ट चल रहे हैं। धीरे धीरे पूरा हो जाएगा तो पेपर भी हम लोग देंगे। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर जैसे जो सब्जेक्ट है, चलो ठीक है, वो तो हर कोई टीचर पढ़ाता है। बाहरी जानकारी जो पॉलिटिक्स में चलती रहती है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू करने जाएंगे, वहाँ पर देने जाएंगे, तो कुछ भी वहाँ पर पूछा जा सकता है, ऐसे बताया जाता है। तो यहाँ पर जो बाहरी नॉलेज होती है पॉलिटिक्स रिलेटेड, या जो भी न्यूज़ में चलती है, या जो तमाम सारे फैसले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आप सभी को सब कुछ पढ़ना पड़ता है, तो बताया जाता है सब कुछ? बारे में भी हमें बताया जाता है। किताबी ज्ञान के साथ साथ सर व्यवहारिक ज्ञान भी देते रहते हैं, और GS जो बोलते हैं करंट वगैरह भी बताते रहते हैं, क्या चल रहा है देश
में, और दूसरे क्या चल रहा है आजकल? और दूसरे देशों में क्या चल रहा है अभी, तो यही चाइना विवाद, पाकिस्तान की भुखमरी, यही सब चल रही है। पाकिस्तान जो कर्जे वर्जे लिए जा रहे हैं, यही सब चल रहा है अभी तो आजकल। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ये सब भी बताया जा रहा है कि चाइना का कहाँ विरोध है? अभी तो लगभग ये पड़े हैं अपने देशों में ही, उनके अंदर में ही हो रहा है। सिविल वॉर चल रहा है, होने वाला है उनके देश में, अपने गृह युद्ध में फंसे जा रहे हैं हांगकांग से। अपने देश में क्या चल रहा है? अरे उनके देश में कोरोना भी बहुत फैला नहीं, अपने देश में, इंडिया की बात। है। इसमें तो अपनी देश ग्रोथ कर रही है, समय इकोनॉमिक सुपर पावर बनने सकती है कभी भी आने वाले 10-20 सालों में। 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, प्रगति कर रहा है हमारा देश। यही सब चल रहा है हमारे देश में। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक कुमार जी को आप सभी सुन रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब बच्चा पढ़ाई करता है तो किताबी ज्ञान के साथ साथ उसको बाहरी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि उन्होंने बताया अभी इंडिया और हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है, पाकिस्तान की भी क्या स्थिति, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन जो डिप्लोमेसी हम सभी पढ़ाई करते हैं उस पर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और किस तरीके से काम हो रहा है। तो आप सभी, कई बच्चों से मैंने बात किया, आप सभी ने सुना इसको, तो यहाँ पर सब कुछ तथ्य यही निकल कर आया कि आप सभी यहाँ पर आ सकते हैं और इतनी अच्छी सुविधा यहाँ पर जो मिल रही है उसका लाभ उठा सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।